हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मास्टर क्रिएटिव किंग और मैं हूं आपकी फ्रेंड डॉक्टर सोनिया। जैसे कि फ्रेंड्स आप जानते हैं, मैं आपके लिए हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ लेकर आती रहती हूं। उसी सीरीज़ में मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूं और आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरी देखिएगा। आज मैं आपको तोरी के फ़ायदे बताऊँगी और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तोरी और तंदुरुस्ती की राशि एक ही है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि तोरी और तंदुरुस्ती एक दूसरे को रास आते हैं। अर्थात तंदुरुस्ती के लिए तोरी बहुत ही लाभदायक है। इसका कारण है इसके उपयोगी तत्व। इन तत्वों के कारण ही यह एक सब्जी ही नहीं, उच्च कोटि का खाद्य पदार्थ है। यहाँ तक कि औषधि भी बन गई है। भारत भूमि की यह विशेषता है कि तंदुरुस्ती के लिए जो चीज़ जितनी अधिक उपयोगी है वह उतनी ही सहज प्राप्त हो जाती है। दुर्भाग्य यह है कि इसकी सहजता के कारण हम उसकी उपेक्षा कर देते हैं, किंतु हमारे बुजुर्गों, ऋषि मुनियों, विद्वानों, वैद्यों और कवियों ने इसकी उपेक्षा नहीं की है। महाकवि वाण तथा कालिदास ने तोरी की बेल और फूलों की सराहना की है। उसे भिन्न भिन्न गुणों के कारण विभिन्न नामों से पुकारा है। वैद्यों ने इसे शीतल, मधुर, पित्तनाशक, जठराग्नि निवर्धक, श्वास, ज्वर, खांसी तथा पेट के कर्मियों को नष्ट करने वाली कहा है। अपने इन्हीं गुणों के कारण यह तरकारी बड़ी लोकप्रिय है। यहाँ औषधियाँ प्राप्त नहीं, वहाँ इसे विभिन्न व्याधियों को शांत करने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। इसकी जड़ को बिच्छू के काटने की जगह पर घिसकर लगाते हैं। इसके पत्तों को धोकर कटे हुए स्थान पर निचोड़ देते हैं। इससे खून आना बंद हो जाता है तथा घाव पकता नहीं है। इसका रस बवासीर के मस्सों और कोढ़ के जख्मों तक में लाभ पहुँचाता है। कुछ लोग ताज़ा पत्ते न मिलने पर इसके सूखे चूर्ण को भी घाव पर छिड़कते हैं। पशुओं के जख्मों पर तो इस चूर्ण का बहुत ही अनुकूल प्रभाव पड़ता है। चूर्ण बनाने के लिए पत्ते ही नहीं, बीज भी प्रयोग में लाए जाते हैं। इस चूर्ण को शहद के साथ चाटने से पुरानी खांसी में लाभ होता है। तोरी के बीजों के साथ गुलाब के फूलों एवं बादाम, खसखस के साथ घोटकर पीते हैं। यह पेय बड़ा शांतिदायक, पुष्टिकारक तथा गर्मी को समाप्त करने वाला माना जाता है। निष्कर्ष यह है कि जड़ से लेकर पत्तों तक, फूल से लेकर बीजों तक के प्रयोग की परंपरा बहुत पुरानी है, किंतु तोरी मूलतः अपने फलों के लिए प्रसिद्ध है। रासायनिक दृष्टि से भी इसका सबसे अधिक उपयोगी भाग फल ही है। तोरी कहने पर तोरी की बेल पर लगे इन फलों का ही अर्थ लिया जाता है। इनमें विटामिन ए, बी खास तौर से विद्यमान होते हैं, लेकिन तोरी का महत्व इन विटामिनों के कारण उतना नहीं जितना इसके खनिज लवणों के कारण है। यह लौह, फास्फोरस तथा कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत है। डॉक्टरों की दृष्टि से तोरी जिगर, हृदय, आँखों और दांतों और रक्त कोशों को स्वास्थ्य प्रदान करने वाली बहुमूल्य सब्जी है। वैद्य लोगों के मत में यह अत्यंत सुपाच्य, रक्तवर्धक तथा शांतिदायक सब्जी है। इसलिए कमज़ोर मरीजों तथा लंबी बीमारी से ठीक हुए लोगों के लिए इसका प्रयोग बताया जाता है। स्वस्थ व्यक्तियों के लिए तो इसकी उपयोगिता का कहना ही क्या। तोरी की सब्जी बनाते समय 3-4 बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। पहले तो तोरी ताज़ी और कड़ी हो। बासी तथा लिबलिब तोरी उतनी लाभदायक नहीं होती। दूसरे, तोरी को चक्कर लिया जाए कि यह कहीं कड़वी तो नहीं। तीसरे, तोरी का छिलका न उतारा जाए। यह आसानी से गलने वाला तथा अन्न को पचाने वाला होता है, अतः उसे उतारकर फेंक देना उसकी उपयोगिता को कम करना होता है। चौथे, इसे कम से कम देर तक आग पर रखा जाए, कम से कम मसाले मिलाए जाएं। इन बातों का ध्यान रखने के लिए तोरी की सब्जी का स्वाद भी बढ़ जाएगा और महत्व भी बढ़ जाएगा। महत्व की दृष्टि से तोरी की सब्जी न बनाकर उसकी रोटी बनाएं। ताज़ी और कड़ी तोरी को कद्दूकस कर लेना चाहिए और सूखे आटे में मल देना चाहिए। इस आटे को गूंथने में पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है। नमक, अजवाइन डाल रोटी बनानी चाहिए।
बड़ी करारी, स्वादिष्ट तथा पौष्टिक रोटी बनती है। पराठे भी बन सकते हैं किंतु वे सुपाच्य नहीं होते हैं। बवासीर और कब्जियत के रोगियों को यह रोटी करिश्मा कर दिखाती है। तोरी का करिश्मा यदि देखना है तो उसका सब पीना चाहिए। कद्दूकस की हुई तोरी को बारीक कपड़े में निचोड़कर उसके रस को पी जाना चाहिए। इसमें नींबू, नमक तथा शहद मिलाकर इसे खट्टे, नमकीन तथा मीठा भी बनाया जा सकता है। इन चीज़ों के मिलने से तोरी के गुण नष्ट नहीं होते अपितु बढ़ते ही हैं। इस सब रस का करिश्मा देखना है तो 1-1.5 महीना लगातार प्रतिदिन आधा किलो तोरी का रस पीकर देखिए। इस प्रकार का छोटा मोटा कायाकल्प हो जाएगा, क्योंकि तोरी और तंदुरुस्ती का बड़ा पवित्र गठबंधन होता है। तो फ्रेंड्स, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स।